एक 13 साल लड़का जो स्कूल जाने के लिए घर से निकला लेकिन फिर कभी घर वापस ना लौटा। ना कोई अगवा की रिपोर्ट, ना कोई गवाह, जैसे जमीन उसे निकल गई हो। पुलिस ने हर जगह तलाश किया मगर वो लड़का कहीं ना मिला। फिर जो सच सामने आया वो बहुत भयानक था। ये नॉर्मल मिसिंग केस नहीं था, ये एक नेटवर्क था जो मासूम बच्चों को गायब करवा रहा था। ये सारे बच्चे कहाँ जाते, उनके साथ क्या होता, और सबसे बढ़कर इन सब के पीछे कौन था? क्या वो पकड़ा गया या आज भी आजाद घूम रहा है? इन सब सवालों के जवाब आज की क्राइम स्टोरी में मैं आपको दूंगी। थिंक क्राइम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड के साथ आपको वेलकम कहती हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1980 में, जब कोरिया की जंग खत्म होने के बाद शहर तबाह, खानदान बर्बाद, हजारों बच्चे यतीम और लोग बेघर हो गए थे। ये लोग सड़कों और कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे। गवर्नमेंट ने भी इन्हें अननेसेसरी पीपल यानी गैर जरूरी लोगों का टाइटल दे दिया था। फिर कोरियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इन अननेसेसरी पीपल को वेलफेयर होम्स में रखा जाए ताकि ये लोग सोसाइटी से दूर हो जाए। इस पर्पस के लिए सोशल वेलफेयर सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके तहत पुलिस को इख्तियार मिल गया कि जो भी गरीब, अकेला या मशकूक नजर आए उसे उठाकर वेलफेयर होम्स में डाल दिया जाए। इस एक्ट के तहत मुल्क भर में 36 होम्स यानी 36 होम्स बनाए गए, जिनमें सबसे बड़ा और खौफनाक था ब्रदर्स होम। ब्रदर्स होम 1960 में बना। शुरू में ये जगह लावारिस बच्चों के लिए शेल्टर थी, मगर जल्द ही ये कैद खाना बन गया जहां गरीब मर्द, औरतें और बच्चे सालों तक बंद रखे जाते। अंदर का कानून सिर्फ एक था, हमारा हुक्म मानो या मारे जाओ। कैदियों को ग्रुप्स में तकसीम किया जाता और हर ग्रुप का लीडर भी कैदी ही होता। जिसे अपने साथियों पर जुल्म करने का मुकम्मल इख्तियार मिलता। याद है शुरू में आपको मैंने 13 साल के एक लड़के की कहानी सुनाई थी? उस लड़के का नाम जॉय है। वो भी स्कूल जाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने बगैर इन्वेस्टिगेशन के उसे ऑर्फन चाइल्ड करार देकर ब्रदर्स होम में डाल दिया। पहले ही दिन उस पर टॉर्चर किया गया और वहां मौजूद और बच्चों के साथ होने वाले टॉर्चर ने भी उसकी आंखें खोल दी। यहाँ के ग्रुप लीडर रोजाना किसी न किसी बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाते। भूख, मार और सख्त मजदूरी रोज का मामूल था। भागने की कोशिश करने वाले पकड़े जाते और बदतरीन सजा पाते थे। 7 मीटर ऊंची दीवारों और सख्त सिक्योरिटी की वजह से फरार होना तो बिल्कुल नामुमकिन था। आखिर कब तक ये जुल्म इसी तरह चलता रहा? कभी ना कभी तो ब्रदर्स होम का ये भयानक सच दुनिया के सामने आना ही था। और फिर वो वक्त आ गया। हुआ कुछ यूं कि 1980 में यानी 1980 में एक शिकारी ने करीब के पहाड़ पर कुछ लोगों को गुलामों की तरह कोड़ों से पिटते हुए देखा। ये लोग दरअसल ब्रदर होम्स के कैदी थे, जिनसे जबरदस्ती सख्त कड़कती धूप में मजदूरी करवाई जा रही थी। और फिर खबर मिली कि ब्रदर होम्स के लावारिस बच्चों को बेदर्दी से मारा जाता है और उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है, और जो ना करे उसे मार दिया जाता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ब्रदर होम्स का मेन लीडर पार्क इन ग्यून का नाम सामने आया, जो सोशल वर्कर के रूप में ये टॉर्चर होम चला रहा था। और फिर पार्क इन ग्यून के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 1987 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान 100 से जाहिद कैदियों ने गवाही दी कि उनके साथ ब्रदर होम्स में जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि 12 साल के दौरान तकरीबन 4000 लोग इस जहन्नुमनुमा कैद खाने से गुजरे। कैदियों को ड्रग्स देकर काबू में रखा जाता, इलाज और खाना नहीं दिया जाता। पार्क इन ग्यून बहुत चालाकी से ये खेल खेल रहा था। गवर्नमेंट से वेलफेयर के नाम पर लाखों डॉलर्स का डोनेशन और फंड लेता, मगर उन फंड्स को ब्रदर होम्स के गरीब और ऑर्फन चाइल्ड के हेल्थ पर खर्च करने के बजाय ये सारा फंड वो उसकी जेब में जाता। पार्क इन ग्यून ने कुछ ही अरसे में अपनी प्रॉपर्टीज खड़ी कर दी थी। पब्लिक और मीडिया प्रेशर के बाद आखिरकार 1988 में ब्रदर होम्स बंद हुआ और कैदी रिहा हुए। आप समझ रहे होंगे कि ब्रदर होम्स के कैदियों को आजादी मिली और फिर बात यहाँ खत्म हो गई। उन कैदियों को आजादी मिलने के बाद भी सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। कई कैदी जहनी और जिस्मानी बीमारी में मुब्तला होकर मर गए या चंद ने खुदकुशी कर ली। दो 2022 में और भी चौंका देने वाले हकाइक सामने आए। ये ब्रदर होम्स में जुल्म और जबरदस्ती मजदूरी करने की वजह से 657 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई और उनकी लाशें बेच दी गईं। बच्चों को पूरी दुनिया में स्मगल किया गया। ब्रदर्स होम का लीडर पार्क इन ग्यून के खिलाफ ट्रायल जनवरी 1987 में शुरू हुआ और जून में कोर्ट ने फैसला दिया कि वो करप्शन और लोगों को गैर कानूनी तौर पर कैद रखने का मुजरिम है। उसे 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई। लेकिन जब उसने हाई कोर्ट में अपील की तो उसकी सजा कम होकर सिर्फ 4 साल रह गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कैद के तमाम इल्जामात खत्म कर दिए। आखिरकार 1989 में एक आखिरी फैसला आया जिसने सबको हैरान कर दिया। पार्क इन ग्यून को सिर्फ करप्शन के जुर्म में 2.5 साल की कैद सुनाई गई। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2.5 साल की कैद। यानी इतने बड़े जुल्म और दरिंदगी के बावजूद पार्क इन ग्यून को सिर्फ करप्शन के इल्जाम में सजा हुई। लोगों का कहना है कि पार्क इन ग्यून अपने ताल्लुकात, दौलत और पावर की बेस पर इस केस से आसानी से निकल गया। कत्ल और ज्यादती जैसे संगीन जुराइम में उसे मुकम्मल बरी कर दिया गया। 2016 में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने से पहले ही वो मर गया, बगैर किसी पछतावे, बगैर किसी सजा के। इस तरह ये केस अपने अंजाम को पहुंचा।